हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं प्रशांत और आज मैं बात करने वाला हूं मानसून में रोज़ केयर की। मानसून को प्लांट्स के लिए लाइफ गिविंग सीजन भी कहा जाता है और यह स्टिमुलेट करता है प्लांट्स में न्यू ग्रोथ और उनके हेल्थ एंड ग्रीनरी को भी रिस्टोर करता है। वैसे तो मानसून के काफ़ी सारे काउंटलेस बेनिफिट्स हैं प्लांट्स के लिए, लेकिन कुछ प्लांट्स के लिए ये थ्रेट्स भी है और उन प्लांट्स में से एक है रोज़ प्लांट। तो हमें रोज़ प्लांट्स की कुछ एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है मानसून में। सबसे पहले हमें रोज़ प्लांट्स में ये देखना है कि मानसून में कहीं उस पर कोई फंगल अटैक तो नहीं हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फंगस हमें दिख रहा था, तो इसे हम रिमूव करने का तरीका निकालेंगे। और सबसे अच्छा तरीका है, इसको हम लोग अगर स्प्रे कर दें, अगर हम किसी फंगीसाइड से, नीम स्प्रे से या स्कोर के सॉल्यूशन से। और फ्रेंड्स, जो भी इसके सॉल्यूशन बनाएंगे आप इंस्ट्रक्शंस लेवल ज़रूर पढ़ लीजिएगा डाइल्यूट करने के पहले। तो इससे हमारे प्लांट हेल्दी रहते हैं और हमें ये ध्यान देना है कि हमारे प्लांट ज़्यादा वेट ना रहे, इसलिए इसे सनी एरिया में और बिल्कुल खुले जगह पे रखना होता है, ताकि अगर बारिश के पानी उस पर पड़े तो वो उनके जो पानी पत्तों पे हो, फ्लावर्स पे हो, वो जल्द से जल्द ड्राई हो जाए। और साथ ही हमें स्प्रे करते रहना है। दोस्तों, हमें नेक्स्ट ध्यान रखना है, वीडिंग करते रहना है अपने प्लांट्स के जड़ों के आसपास की मिट्टी में। तो ये मैंने देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रखा हुआ है। सारे वीड्स मैंने, एक्स्ट्रा ग्रासेस जो भी थे यहाँ से मैंने रिमूव कर दिए हैं। तो ये आप टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे और ये बहुत ज़रूरी है कि हम वीड्स को रिमूव कर दें, सो दैट कि जितने भी न्यूट्रिशन हो हमारे सॉइल के, वो सीधा हमारे रोज़ प्लांट्स में जाता रहे। क्योंकि अगर आसपास वीड्स रहेंगे तो रेनी सीजन में वीड्स ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं और प्लांट का सारा न्यूट्रिशन खुद ले लेते हैं। तो इससे आपके प्लांट पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात कर लेते हैं कटिंग एंड प्रूनिंग की। तो रेनी सीजन में हमारे प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा लेगी हो जाते हैं नॉर्मली, क्योंकि उनकी ग्रोथ काफ़ी होने लगती है, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी होती है। तो उससे प्लांट्स जब लेगी हो जाएंगे तो उसमें फ्लावर्स कम आएंगे, बुशी नहीं होंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये भी लेगी हो गया है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाला देखिए, ये वाला ब्रांच कितना लेगी हो गया है। तो हमें इसे, अगर हम यहाँ से प्रून कर दें तो यहाँ से कुछ और भी ब्रांच निकलेंगे और उसमें फ्लावरिंग होगी और थोड़ा प्लांट्स भी हमारा बुशी हो जाएगा। तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रूनिंग करने का एक सही टाइम ये भी होता है कि जब किसी प्लांट का जो ब्रांच है वो इन्फेक्टेड लगे और इतना हेल्दी नहीं लगे। देखिए इसके ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हैं और कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है इन लीव्स में। तो ऐसे हमें ब्रांचेस की भी प्रूनिंग कर देनी है, सो दैट कि इसमें जब नया ब्रांच निकले तो काफ़ी अच्छा निकले। और प्रूनिंग के बाद दोस्तों, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी इस प्लांट्स में हमारे फ्लावर्स हैं, अगर वो फेड हो गए हैं, मुरझा गए हैं, तो हम इसकी डेड हेड कर दें। और डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि हमारे प्लांट्स उससे यंग बने रहते हैं और उन्हें ये लगता है कि उन्हें अभी और ब्लूमिंग करनी है और फ्लावरिंग करनी है। ये भी देखिए बिल्कुल ही फेड हो गया है ये। तो हमें इन सब चीज़ों को भी हटा देना है। इसके साथ साथ हम प्लांट्स में जैसा कि देखते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो येलो लीव्स हैं इसे भी हमें रिमूव कर देना है। और येलो लीव्स क्यों होते हैं ये मैं आपको बता दूं कि अगर प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो लीव्स येलोइंग शुरू हो जाते हैं, या कभी जब ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं लीव्स और ब्रांचेस तो भी येलोइंग शुरू हो जाती है। तो हमें इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जब हम रोज़ प्लांट्स की बात करते हैं तो आयरन रिच वर्मी कंपोस्ट डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके पास आयरन रिच वर्मी कंपोस्ट नहीं हो तो आप बनाना पील्स को थोड़ा पेस्ट बनाकर और उसे कंपोस्ट में मिक्स करके या सॉइल में मिक्स कर सकते हैं उसके पेस्ट को। तो उससे भी काफ़ी सारा आयरन प्लांट्स के सॉइल में आ जाता है, उसे वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगता है और हमारे प्लांट हेल्दी हो जाते हैं। साथ ही जो फ्लावर्स आते हैं वो बहुत हेल्दी और लस्टरस होते हैं, बहुत ही अच्छा शाइन होता है उनके पेटल्स में और कलर्स काफ़ी ब्राइट होते हैं। दोस्तों, अब हम लोग सॉइल की बात कर लेते हैं, रोज़ के सॉइल के बारे में। तो इसकी जो सॉइल है वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए।
इसमें पानी ज़्यादा टाइम तक रुकना नहीं चाहिए, उससे अच्छा ग्रोथ होगा। वैसे तो रोज़ में अगर पानी हमारा रुक भी जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। तो हमें वेल ड्रेनिंग सॉइल हमें इसमें यूज़ करना है और हमारे सॉइल में कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट कि क्योंकि जो रोज़ होते हैं वे बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को पसंद करते हैं और उसमें अगर फर्टिलाइज़र्स हम ज़्यादा यूज़ करें और स्पेशली वर्मी कंपोस्ट, तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जड़ों के पास एक्स्ट्रा खुदाई करनी है, यहाँ पर डिग करना है और यहाँ पे हमें कंपोस्ट से ये वाला जड़ के चारों ओर का जो एरिया है ये वाला, ये सारे हमें अच्छे से भर देना है और फिर हम वापस ऊपर से थोड़ा सा सॉइल इसको रख सकते हैं। जब भी हम पानी डालेंगे, उसमें वाटरिंग करेंगे, तो उसके साथ होकर यहाँ कंपोस्ट का न्यूट्रिशन रोज़ के रूट्स में जाएगा और उसको प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर पाएंगे। इसके साथ ही हमें ये जो सॉइल है इसके आसपास के एरिया को हमेशा डिग करते रहना है, क्योंकि रेनी सीजन में काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट वाटर होने से और एटमॉस्फेयर में भी मॉइस्चर काफ़ी होता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे अलगी ग्रीनरी जो है, जो एक्स्ट्रा जो हमें नहीं चाहिए होता है, अलगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे काई वगैरह जम जाते हैं, तो वो सब ना जमे, हमें डिगिंग करते रहना चाहिए। इनके फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो मैंने आपको बताया कि वर्मी कंपोस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, बनाना पील को पेस्ट बना के यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम कुछ और भी फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो उसमें टी लीव्स, उसको हम वाटर से एक बार ड्रेन करके वॉश करके उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है उससे, और उससे इनके जो फ्लावर्स हैं वो भी काफ़ी बड़े साइज़ के आते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखें। साथ ही साथ आप NPK का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र तो हमें देना ही होता है। दोस्तों, वैसे तो मानसून में वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कभी कभी हमारी जब सॉइल ड्राई हो जाए या जिस दिन आपने फर्टिलाइज़र्स यूज़ किया है तो हम लोग उस दिन वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन सॉइल ड्राई होने पर ही वाटरिंग करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर हमने अपने रोज़ प्लांट्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पॉट्स में लगाए हुए हैं, तो अगर आपके पॉट्स छोटे पड़ जाएं, प्लांट आपके बड़े हो जाते हैं, उनके ब्रांचेज अगर ये थिक हो रहे हों, तो हम इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये मीडियम साइज़ का पॉट लिया हुआ है, तो अभी तो मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद हम इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़े तो। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हमने काफ़ी बड़े पॉट में लगा रखे हैं। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे इस रोज़ को देखेंगे तो ये भी काफ़ी हमने बड़े पॉट में इसको लगा रखा है। तो आप इसी तरह से इन सारे रोजेस का ध्यान रख सकते हैं। और आगे आने वाले टाइम पे पोस्ट मानसून, जब आपका ये विंटर्स के पहले का टाइम आएगा, तो इनमें कुछ ब्लूमिंग आपको देखने को मिलेगी और आपके प्लांट भी हेल्दी रहेंगे और बचे हुए रहेंगे। अगर आपने रिपोर्टिंग करना हो प्लांट्स की, तो मानसून के जस्ट बाद बिल्कुल सही टाइम होता है रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि जो भी हम सारे नए पॉटिंग मिक्स लेते हैं और कंपोस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, काऊ डंग यूज़ करते हैं, उन सबको हमें अच्छे से ड्राई कर लेना है सन में, फिर हमें यूज़ करना है, सो दैट कि फंगल इन्फेक्शन ना हो। और यह बहुत ही सही समय होता है रिपोर्टिंग का। तो अगर आपने प्लान करना है तो आप पोस्ट मानसून ही प्लान कीजिए रिपोर्टिंग को। अगर आपने प्रोपेगेट करना हो, रोज़ प्लांट्स के नए नए प्लांट्स डेवलप करना हो, तो आप इनके स्टेम्स को कट कर सकते हैं। और मानसून बेस्ट टाइम होता है किसी भी प्लांट के रीग्रोथ के लिए और प्रोपेगेट करने के लिए। तो आप नए प्लांट्स बड़ा इजीली डेवलप कर सकते हैं। आपने यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे कट करना है और इसे हमने फिर वेट सॉइल में प्लांट कर देना है, एंड विद इन 15 to 20 डेज़ इसमें रूट्स आ जाएंगे, क्योंकि मानसून परफेक्ट टाइम है कटिंग के लिए और प्रोपेगेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलता हूँ कुछ इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।